Question number 4. Anubha and Kajal entered into partnership sharing profits and loss in the ratio 2:1. तो उनका जो PSR है वो 2:1 का है. Their capital were rupees 90,000 and 60,000. दोनों का कैपिटल 90,000 and 60,000 दिया हुआ है. The profit during the year was rupees 45,000. According to the partnership deed, both the partners are allowed salary. तो दोनों को हमें सैलरी देनी है. 700 per month to Anubha and 500 per month to Kajal. Interest is allowed on capital at the rate of 5% per annum. The drawings during the period were 85 for Anubha and 65 for Kajal. Interest is to be charged at the rate of 5% per annum on drawing. तो हमें interest on drawing को चार्ज करना है उनकी ड्राइंग्स पर. Prepare partners capital account assuming that the partners आर मेकिंग फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. तो हमें यहाँ पर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. और जब हम फ्लैक्चुएटिंग बनाते हैं तो हमें सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट को बनाना होता है. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सारे वर्क नोट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हम करेंगे यहाँ पर. पहले वर्क नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अनुभव को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और काजल को हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो अनुभव का कितना कैपिटल है? 95% इंटरेस्ट देंगे हम, तो इसका हो जाएगा 4500. ठीक है, ये हो गया इंटरनल कैपिटल अनुभव का. काजल का कैपिटल कितना है? 60,000. इसको हम देंगे 5%, तो ये हो जाएगा 3,000 रुपीज़ इंटरनल कैपिटल किसका? काजल का. ठीक है, अच्छा हमें दोनों को सैलरी देनी है, तो यहाँ पर सैलरी देते हैं दोनों को हम. ठीक है, तो अनुभव को कितना देना है? 700 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 8400. ये अनुभव की सैलरी हो गई. काजल को देना है 500 12 मंथ्स का 6,000 रुपीज़. ये हो जाएगी आपकी सैलरी दोनों पार्टनर्स की. अच्छा, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है दोनों पार्टनर से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं. अनुभव का ड्राइंग है 8500 का, हमें 5% देना है. हाँ, कितना देना है? 5% हमें चार्ज करना है. तो यहाँ पर हम 5% देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अच्छा, यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है क्वेश्चन में, तो जब डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ. तो 6/12 ये हो जाएगा 2. ये कैंसिल करना, ये हो जाएगा 2 1 2, 2.5 हो जाएगा 5. तो ये हो जाएगा आपका 85 इंटू 2.5. तो ड्राइंग हो जाएगी अनुभव की, ये आ रही है आपकी 212.5. इसको राउंड ऑफ कर लें, ये हो जाएगा 213. तो हम ड्राइंग लेंगे अनुभव की 213. काजल की ड्राइंग देखते हैं, उसकी ड्राइंग की अमाउंट है 65. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और 6 महीने के लिए. कैंसिल करते हैं, तो हमें इंटू करना है 65 को 2.5 से. तो इसकी ड्राइंग की इंटरेस्ट आएगी तुम्हारी 162.5. इसको राउंड ऑफ कर लो तो 163. तो ये हो गया ड्राइंग किसकी? इंटरेस्ट ड्राइंग हो गई काजल की. और देखते हैं हमारे पास और क्या कैलकुलेट करना है. तो हमने क्या कर लिया, हमने सैलरी निकाल ली, कैपिटल भी दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया और हमने ड्राइंग भी दे दिया. ठीक है, और हमारे पास कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है. ठीक है, अब हमें पहले निकालना पड़ेगा दोनों पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा. तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, ये हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें निकालना है दोनों पार्टनर्स का नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो उनको मिलने वाला है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या आता है? बाय नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कितना है? 45,000. यहाँ पर क्या आएगा? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अनुभव और काजल को देखते हैं, तो ये मिलेगा इसको 45 और इसको मिलेगा 3,000. तो दोनों कितना हो जाएगा? 7,500. फिर हमें दोनों का सैलरी देनी है, तो 2 सैलरी दे दो.
अनुभव को है सैलरी 8400 की और काजल को है आपकी 6000 की। दोनों मिला के कितना हो जाएगा 14400, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें उनसे लेना है। तो ए की ड्राइंग है 213 और के की ड्राइंग है मतलब काजल की ड्राइंग है 163, तो ये हो जाएगा आपका 376। अब हम निकालेंगे 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ए को कितना मिलेगा और के को कितना मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 45,000 प्लस करते हैं हम 376, ये हो जाएगा आपका 45376। ये प्रॉफिट टोटल यहाँ भी आएगा 45376 और माइनस करेंगे हम 7500 और माइनस करेंगे हम 14400, तो ये है आपका 23476। ये है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हमें बांटना है किस रेशो में, 2 और 1 के रेशो में बांटेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं वर्क नोट में और यहाँ पर हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। तो कितना प्रॉफिट है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट है 23476। किस रेशो में बांटना है, 2 और 1। तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, इन दोनों को प्लस करना 3 आएगा, डिवाइड बाय 3 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7825। तो 7825 इंटू कर दो 2 से, 7825 इंटू कर दो 1 से, ये हो जाएगा अनुभव का प्रॉफिट और ये हो जाएगा काजल का। तो ये हो जाएगा 7825 इंटू 2 करते हैं, अनुभव के लिए ये हो जाएगा आपका 15651। तो ये कैपिटल हो गया, सॉरी ये प्रॉफिट हो गया दोनों पार्टनर्स का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ लिखते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 7825, ये हो जाएगा 15651, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम कहाँ लेके जाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ लेके जाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये सब कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये ठीक है। जितने भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के हैं वो कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो अब यहाँ जाएंगे, ठीक है। अच्छा कौन सा अकाउंट बनाना है, हमें बनाना है फ्लैक्चुएटिंग। और फ्लैक्चुएटिंग में क्या करना पड़ता है, हमें सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। अच्छा कितने पार्टनर्स हैं, 2, अनुभव एंड काजल। कुछ चीज़ें की जगह परमानेंट है, उनको वहाँ से अलग नहीं करना, उनको छेड़ना नहीं, वो यहाँ पर ही आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है आपकी ओपनिंग कैपिटल, ये जगह इसकी फिक्स्ड है, इसको यहाँ से अलग नहीं करना। कितना है, ये है 90,000 और ये है 60,000। एक बार चेक कर लेते हैं, 90 एंड 60, ठीक है, 90 एंड 60। अच्छा और यहाँ पर क्या आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरेट डाउन, ये है आपका क्लोजिंग कैपिटल, ये होता है आपका बैलेंसिंग फिगर, तो अभी अमाउंट छोड़ दो। और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ आता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कितना है 45 एंड 3000। यहाँ आता है बाय सैलरी, ये कितना है 84 एंड 6000। और यहाँ आएगा बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये है आपका 15651 और यहाँ पर रहेगा 7825, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, ड्राइंग्स, तो यहाँ पर आएगा 2 ड्राइंग्स। ए की ड्राइंग कितनी, अनुभव की ड्राइंग कितनी है 85 और काजल की ड्राइंग कितनी है 65। चेक कर लो ड्राइंग्स कितनी है, देखो 85 एंड 65, 85 एंड 65, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये है आपका 213 और ये है 163, ठीक है। अब हम करते हैं टोटल, इनका टोटल करेंगे और यहाँ लिखेंगे
और इन दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। वो होगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो 90,000 प्लस 4,500 प्लस 8,400 प्लस 15651, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा 118,551। ये टोटल यहाँ भी लिखते हैं हम 118,551, और ये दोनों फिगर को माइनस कर दो, -85 और माइनस कर दो 213, ये हो जाएगा आपका 109,838, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, काजल की। तो ये टोटल को प्लस कर लो, यहाँ लिख देना, और इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 60,000 प्लस 3,000 6,000,7,825, ये हो गया आपका यहाँ पर 76825, ये यहाँ पर आएगा 76825, ठीक है। और हम माइनस कर देंगे 65 एंड 163 को, -65 माइनस 163, तो ये हो जाएगा आपका 70162। तो ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया अनुभा का, और ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया काजल का। आंसर चेक करते हैं। देखो ये आंसर चेक करते हैं। ये हो गया आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये अनुभा का कैपिटल होगा क्लोजिंग, ये काजल का हो गया अनुभा की ड्राइंग, और ये हो गई काजल की ड्राइंग। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, X and Y are partners with capital of rupees 1,80,000 respectively on 1st April 2022। तो ये उनका ओपनिंग कैपिटल है X और Y का, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। उनका जो PSR है वो 2 और 1 का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। हमें दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% से। Y is to be allowed an annual salary रुपीज़ 6,000, तो Y को हम सैलरी देंगे 6,000 रुपीज़ की। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू रुपीज़ 50,000। जो प्रॉफिट है वो 50,000 रुपीज़ का है। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कमीशन। तो थोड़ा सा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कमीशन के बारे में, ठीक है। कमीशन, अब कमीशन हम किसे देते हैं, हम देते हैं मैनेजर को भी और हम देते हैं पार्टनर्स को भी। तो जो कमीशन होता है वो जाता है मैनेजर को भी और वो जाता है पार्टनर्स को भी, ठीक है। अच्छा, ये जो कमीशन है ना मैनेजर वाला, वो कहा जाता है, वो लिखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो हमने क्लास 11 सीखा था। और जो मैनेजर का जो कमीशन होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसका मतलब पार्टनर्स की सारी बातें कहाँ पर की जाती है, वो की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स को बिलोंग करता है। जो भी बातें हमें करनी होगी पार्टनर्स की, वो कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम बात करते हैं इसके कैलकुलेशन की। जो कैलकुलेशन होता है कमीशन का, वो मैनेजर के लिए या पार्टनर के लिए दोनों सेम होता है, ठीक है। अब इन्हें हम दो तरीके से निकालते हैं। एक है आपका बिफोर और एक होता है आपका आफ्टर, ठीक है। बिफोर वाले में आपका जो फॉर्मूला लगेगा कमीशन निकालने के लिए वो होगा अमाउंट जिस पे आपको कमीशन निकालना है मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। ये है फॉर्मूला बिफोर के लिए। आफ्टर के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, अमाउंट जिस पे आपको कमीशन निकालना है इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ये है फॉर्मूला आफ्टर के लिए, ठीक है। सिर्फ फर्क कहाँ पर नजर आएगा आपको, यहाँ पर मैनेजर कमीशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो हमने क्लास 11 में सीखा है। और पार्टनर का जो कमीशन जाएगा वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। तो हमें क्या क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है इंटर्न कैपिटल 12%, हमें वाई को सैलरी देनी है और हमें कैलकुलेट करना है मैनेजर कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट। चलो हम चलते हैं अपने वर्क नोट पे
और पहले हम वर्कलोड निकालेंगे नंबर 1 और हम बात करते हैं किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का कैपिटल कितना है 1 लाख, हमें 12% का उसको क्या देना है, रेट देना है, इंटरेस्ट देना है, तो ये हो जाएगा आपका 12,000। तो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, एक्स का। वाई का कैपिटल कितना है 80,000, 12% के हिसाब से हमें इसको देना है रेट इंटरेस्ट, ये हो जाएगा आपका 9600। तो ये हो गया इंटरनल कैपिटल किसका, वाई का। हमें वाई को सैलरी भी देनी है, तो यहाँ पर जाएगा सैलरी टू वाई कितना है 6,000 रुपीज़ पर एनम। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन किस पे निकालना है, नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट वो कितना हमारा 50,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि बिफोर कमीशन या आफ्टर कमीशन, क्वेश्चन साइलेंट है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बिफोर वाला कि आफ्टर वाला। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाता है तो हम क्या लेंगे, हम लेते हैं बिफोर वाला फार्मूला। तो हम यहाँ पर लगाएंगे मैनेजर को कमीशन देने के लिए कौन सा फार्मूला, बिफोर वाला, जो है आपका 100/R/100 दैट इज़ 10% होगा। ये हो जाएगा आपका 5,000। तो हमें मैनेजर कमीशन कितना देना है 5,000। हमारा जो प्रॉफिट था कितना था 555 दे दिए हमने एज अ कमीशन टू मैनेजर। हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा कितना बचेगा 45,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम पर, जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन अकाउंट को बनाना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका बाय नेट प्रॉफिट। 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट था, माइनस करेंगे कितना 5, तो आपके पास प्रॉफिट बचेगा पार्टनर्स के लिए कितना 45,000 का। यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स को कितना देना है 12,000, वाई को कितना देना है 9600, तो ये हो जाएगा आपका 21600। अच्छा, हमें देना है वाई को सैलरी, तो वाई की सैलरी दे दो, कितनी 6,000 रुपीज़ की सैलरी दे दी है। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, अब हमें निकालना है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और किसको देंगे हम प्रॉफिट, एक्स को देंगे और वाई को देंगे। ठीक है, अब ये टोटल करते हैं यहाँ पर, तो ये कितना है यहाँ पर आएगा आपका 45, ये हो जाएगा आपका 45, ये टोटल यहाँ भी आएगा, ये हो जाएगा आपका 45। माइनस करते हैं हम, क्या माइनस करते हैंगे 216, 45 माइनस 216 माइनस 6,000, तो ये हो जाएगा 174। तो ये हो जाएगा आपका 174। ये है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जो हमें देना है पार्टनर्स को किस रेशियो में, 2 और 1 के रेशियो में। ठीक है, इसको हम बांट देंगे, तो क्या करते हैं हम यहाँ जाते हैं, एक काम करते हैं 17400, इससे हमें बांटना है किस रेशियो में 2 और 1। तो इसको डिवाइड कर देंगे, किसे डिवाइड कर देंगे 3 से, कितना आएगा डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 58। इसको इंटू कर दो 2 से वाई के लिए, एक्स के लिए सॉरी, और वाई को इंटू कर दो 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 58 वाई के लिए, और एक्स हो जाएगा 11600। ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका 17440। ठीक है, अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 2 पार्टनर हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये है आपका ओपनिंग कैपिटल, तो कितना है ओपनिंग कैपिटल 1 लाख और 80,000। यहाँ पर आता है बाय इंटरनल कैपिटल, वाई का है 12,000, सॉरी एक्स का है 12,000 और वाई का है 96। बाय सैलरी देना है हमें किसे, वाई को, जो है आपका 6,000, और हमें देना है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये है 11600 एक्स का, और वाई का है 58। यहाँ पर और कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो हम सीधे क्या निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर जो होता है आपका क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो अब टोटल करते हैं किसे, इनको टोटल करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 लाख
प्लस 12,000 और प्लस 11600, ये हो जाएगा आपका 123,600। यहाँ पर आएगा 123,600। अब टोटल करते हैं किसे, y के लिए, तो 80,000 प्लस 96 प्लस 6,000 और प्लस 58, ये हो जाएगा आपका 101,400। ये टोटल यहाँ आएगा, ये हो जाएगा आपका 101,400 और ये बैलेंसिंग फिगर आपका होगा 123,600 और ये हो जाएगा 101,400। तो ये है आपका आंसर एक्स और वाई का क्लोजिंग कैपिटल का। आई होप आपको सारी बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक जो मैंने वीडियो बनाया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेके बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेके बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लैक्चुएटिंग, फिक्स एंड करंट। आप प्लीज़ उस वीडियो को देखना, तो ये सारे क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से कर पाओगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, आशा एंड लता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1 and 2। तो ये दोनों पार्टनर आशा एंड लता, उनका जो PSR है 1 और 2 का है। आशा इज एंटाइटल टू अ सैलरी रुपीज़ 2 lakhs, हमें आशा को सैलरी देनी है 2 लाख रुपीज़ पर एनम एंड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 8% कब देना है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा बिफोर वाला। लता इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 8% कब, आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। यहाँ फॉर्मूला लगेगा आफ्टर वाला। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम इनके कमीशन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, तो हम पहले बात करेंगे आशा के कमीशन की, ठीक है। आशा कमीशन हम कैसे निकालेंगे, बिफोर वाले फॉर्मूला से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है बिफोर वाला, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपको। बिफोर का फॉर्मूला होता है अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। तो हम किस पे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट कितना है, देखो नेट प्रॉफिट आपका 54, मतलब 5,40,000 इंटू 8%। तो ये कितना हो जाएगा 54, सॉरी यहाँ पर एक जीरो और आएगा, तो 54 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका 43,200। तो ये हो जाएगा 43,200, ये है कमीशन आशा का। अब हम लगा लेंगे लता का कमीशन। तो यहाँ पर लता का कमीशन में निकालना है आफ्टर वाले फॉर्मूला से। तो अमाउंट कितना है, नेट प्रॉफिट पे निकालेंगे इंटू 8, 100 प्लस आर, 100 प्लस आर, आर मतलब 8। तो ये हो जाएगा आपका कितना 54 इंटू 8 अपॉन 108। अब इंटू करते हैं, तो ये 54 इंटू 8 डिवाइड बाय 108, ये हो जाएगा आपका 40,000। तो ये हो गया आपका लता का कमीशन 40,000 और ये हो गया आपका आशा कमीशन 43,200। क्लियर हुआ कैसे निकाला है, बिफोर का फॉर्मूला लगाया है आशा के लिए और आफ्टर का फॉर्मूला लगाया है लता के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट कितना दिया है 54, 5,40,000। यहाँ पर हम कमीशन देंगे 2 कमीशन, किसे देंगे, आशा को कमीशन देना है का कितने का 32 का, चेक कर लेते हैं 43,200 का, 43,200 और लता को देना है 40,000 का कमीशन। दोनों को प्लस करते हैं, ये हो जाएगा आपका 83,200 और हमें सैलरी देनी है किसे, लता को। हमें सैलरी देनी है किसे, लता को, आशा को, सॉरी 2 lakhs की। तो आशा को हम सैलरी देते हैं यहाँ पर कितने की, 2 lakhs की, ठीक है। अब टोटल करते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका 54,000, यहाँ पर आएगा 54,000। अब क्या करते हैं 54 माइनस करते रहेंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 83,200 माइनस करेंगे 2 lakhs। 54 माइनस 83,200 माइनस 2 lakhs,
तो ये हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट आएगा आपका 2, नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा आपका कितना, जो हमें हमारा आ रहा है 256,800। हमें इन्हें बांटना है आशा और लता में, किस रेशो में, 2 और 1। तो यहाँ करते हैं 256,800 डिवाइड करते हैं 3 से, तो डिवाइड बाय 3 करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 85600। एक बार इंटू कर दो इसको 2 से, एक बार इंटू कर दो 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 85600 मिलेगा लता को, और इंटू कर दो 2 से, ये हो जाएगा आपका 171,200। तो ये आंसर है आशा का 171,200 और लता का है 85600। चेक करें, ये देखो ये आपका आंसर आ गया आशा का और लता का। आशा कितना आ रहा है 856। अच्छा, मैं यहाँ गलती क्या हो गई है, ये है 1 and 2 का, तो ये हो जाएगा, ये फिगर यहाँ कर देना और ये फिगर को यहाँ कर देना। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। A and B are partners in a firm selling profit or losses in the ratio of 2 and 3। तो A और B पार्टनर हैं, उनका जो PSR है वो 2 and 3 रेशियो का है, विथ कैपिटल रुपीज़ 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 23। मतलब ये उनका ओपनिंग कैपिटल है। ईच पार्टनर एंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दोनों को हमें 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, बी इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब हमें यहाँ पर बी को कमीशन देना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो हमें फॉर्मूला लगाना है कौन सा वाला, बिफोर वाला। ए इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब ये ऑल का मतलब क्या है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 वॉज 4,80,000। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम वर्क नंबर 1 पे चलते हैं और पहले हम इनको देते हैं इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का कैपिटल कितना है, 4 लाख रुपीज़। हमें देना है 10% का इंटर्न कैपिटल, ये हो जाएगा आपका 40,000 रुपीज़। बी का है कैपिटल 8 लैक्स, इसका हमें देना है 10% इंटर्न कैपिटल, ये हो जाएगा आपका 80,000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका इंटर्न कैपिटल ए और ये हो गया इंटर्न कैपिटल किसका, बी का। अब हम बात करते हैं कमीशन की। तो पहले हम देते हैं कमीशन किसे, ए को। ठीक है, तो उसका कमीशन कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 4,80,000। इसका है 10% कमीशन देना है, ये हो जाएगा 48,000 रुपीज़। यह कमीशन किसका, ए का। अब देखो बी का कमीशन कैसे निकालेंगे। बी का जो कमीशन निकलेगा उसमें आपको थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, किस अमाउंट पे लिख लेगा। देखो 4,80,000 रुपीज़ ये आपका नेट प्रॉफिट है, इसमें से हम माइनस करेंगे ए का कमीशन। क्या माइनस करेंगे, ए का कमीशन, और जो अमाउंट आएगा उस पर हम लिखा लेंगे बी का कमीशन। तो कितना आ रहा है, 432,000। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये देखो ये लिखा है ए इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो अच्छा, पहले किसको हमें देना है कमीशन, बी को। तो ये जो कमीशन है ये पहले ये बी का है, ये बी का है। और ए का कमीशन कैसे निकलेगा, देखो ए इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मतलब बी का कमीशन को माइनस करने के बाद जितने भी क्वेश्चन में कमीशन होंगे वो सारे कमीशन को माइनस करने के बाद आपको क्या निकालना है, ए का कमीशन निकालना है। फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी कमीशन होंगे क्वेश्चन में उन सबको माइनस करने के बाद आपको ए का कमीशन निकालना है। तो यहाँ पर फिलहाल एक ही कमीशन है किसका, बी का। तो हम बी के कमीशन को माइनस करेंगे। तो हमने क्या किया, बी का कमीशन को माइनस किया, तो आपका अमाउंट आएगा 432,000। इस पर हमें देना है कितना, 8% का
क्या कमीशन किसे, ए को। तो ये हो जाएगा आपका 8%, ये हो जाएगा आपका 432 इंटू 8 डिवाइड बाय 108, ये हो जाएगा आपका 32,000, ये हो जाएगा कमीशन किसका, ए का। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो ए को कमीशन देना है वो सारे कमीशन को माइनस करने के बाद देना है। क्वेश्चन में और कमीशन होता है, हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, फिर हम निकालते हैं ए का कमीशन। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ बी का कमीशन है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ बी के कमीशन को माइनस किया। यहाँ पर देखो ये बी के कमीशन को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा और क्या है, देखो और क्या दिया है हमें, ये हो गया आपका कमीशन हो गया, और कुछ नहीं दिया। अब हम चलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बाय नेट प्रॉफिट, कितना है 4,80,000। यहाँ पर क्या देंगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, किसे, ए को देते हैं कितना 4 का 40,000, और बी को देंगे हम कितना 80,000। तो ये हो जाएगा 1,20,000। और हमें क्या देना है, कमीशन, 2 कमीशन ए को देना है और बी को देना है। तो ए का कमीशन कितना है, ए का कमीशन है 32 का, और बी का कमीशन कितना है 48 का। चेक करो यही है क्या, हाँ ए का कमीशन है 32 और 48, 32 एंड 48। तो ये हो जाएगा कितना आपका 48, इनको प्लस कर लेते दोनों को, तो ये हो जाएगा आपका कितना 80,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हम टोटल करते हैं, तो ये टोटल यहाँ पर आ जाएगा 48,00,00, ये टोटल यहाँ आएगा 48,00,00, और माइनस करते हैं 1 लाख एन, तो ये हो जाएगा आपका 4,80,000, माइनस करते हैं हम इसमें 1,20,000, माइनस करते हैं 80,000। तो ये आंसर आएगा आपका यहाँ पर कितना 28,12,34, 2,80,000। ये है आपका 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये किसको जाएगा, ये जाएगा ए और बी, और किस रेशो में जाएगा, किस रेशो में जाएगा, देखो चेक करते हैं किस क्या रेशो है इनका, इनका रेशो है आपका 2 और 3 का। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, ये आया 28, 2,80,000 डिवाइड बाय करते हैं इसको किस में देना है, 2 और 3 के रेशियो में। तो ये आएगा 5 से डिवाइड कर लो, तो डिवाइड बाय 5 कर लो, ये आएगा आपका 56। एक बार इसको इंटू कर लेना किससे, 2 से, एक बार इंटू कर लेना इसको 3 से। तो ये इंटू करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 112,000, और 56 इंटू करते हैं 3 से, ये हो जाएगा आपका 168,000, ठीक है। तो ये आपको कहाँ लिखना हैगा, ये लिखना है आपको यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 168,000, और ये हो जाएगा आपका 112,000। तो ये आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा ए और बी का। आंसर चेक करते हैं, आंसर देखो क्या दिया है यहाँ पर, आंसर दिया है, देखो ये आंसर है और ये आंसर है, कमीशन 48 है और 32। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।